बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ास मैथ्स फ्लैम्बियो में मिस अज़ीज़ा ख़ान आपके सामने, और आज के टॉपिक के लिए हैं नंबर्स। नंबर्स यानी ग्रुप्स ऑफ नंबर मेरे हाथ में हैं। मुख्तलिफ़ नंबर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे, जिनके लिए हम कहेंगे कि बहुत सारे नंबर्स हैं। तो मेरे हाथ में एक ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं और ये बहुत सारी बुक्स मेरे हाथ में हैं। ठीक है, ये हो गया बुक्स का ग्रुप। इसी तरह कुछ अल्फ़ाबेट हैं, ये भी मेरे हाथ में ग्रुप्स की शक्ल में है। बहुत सारे अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहे हैं। ये हो गया अल्फ़ाबेट का ग्रुप। और इसी अंदाज में बंचेस ऑफ फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फूल। तो इनके लिए तो ग्रुप भी हम कह रहे हैं, ग्रो भी कह रहे हैं। इकट्ठी चीज़ें, एक जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो क्या मैथ में भी कोई तसव्वुर है इस तरह के लिए कि हम कोई लफ्ज़ ग्रुप के लिए यूज़ कर रहे हों, चीज़ों के मजमूए के लिए कोई लफ्ज़ यूज़ कर रहे हों? जी हाँ, बिल्कुल है हमारे पास, और वो है सेट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेट। सेट्स आज हमने पढ़ना है। इस सेट्स के मुतालिक क्या होते हैं ये सेट्स, कितने अंदाज में लिखे जा रहे होते हैं। सेट्स का तसव्वुर सबसे पहले जॉन कंटर ने सन 1919 में दिया था, और 20वीं सदी के बाद से फिर इसमें और भी रियाजी की शाखों को मरबूत कर दिया गया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेट्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, सेट को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं सेट की डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। कलेक्शन हो ऐसी चीज़ों की, एलिमेंट्स ऐसे अरकान की जो वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन क्या, उसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने आपको दिखाए थे, अल्फ़ाबेट दिखाए, बुक्स इतनी सारी दिखाई, इसके अलावा बंच दिखाया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेल डिफाइन, हमें नज़र आ रही हैं, वाज़े हैं। वाज़े चीज़ों का मजमुआ सेट कहलाता है। और मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं, चंद आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही हैं बोर्ड पे। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे है अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 नंबर्स का सेट वेल डिफाइंड हो गया। अ सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स, एक ऐसा सेट जिसमें 5 ऑड नंबर शामिल हैं, वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि ऑड नंबर हमें पता है और वो 5 ही लेने हैं और उसका सेट बना देना है। ठीक है। अ सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या इसको आप वेल डिफाइंड कह सकते हैं? इंटेलिजेंट किस बेस पे हम कहेंगे, कौन सा पैमाना जिसको हम मेजरमेंट कर सकें कि एक ऐसे स्टूडेंट, चंद ऐसे स्टूडेंट का सेट जो इंटेलिजेंट हो, हम यहाँ इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। उनकी जो जहानत है उनको हम डिफ़ाइन कर ही नहीं सकते, तो ये वेल डिफ़ाइन में नहीं आता। इसका मतलब है ये कलेक्शन ऐसी जो वेल डिफ़ाइन में नहीं आती, तो ये हमारे सेट के उसमें आएगी ही नहीं। अ सेट ऑफ फेवरेट बुक्स, अब हो सकता है किसी को केमिस्ट्री की बुक पसंद हो, किसी और की और पसंद हो, किसी को कोई और सब्जेक्ट पसंद हो, या और मज़ीद जो हम देखें तो रिलीजियस की बुक्स पसंद हो। हर एक की अलग अलग पसंद होती है, तो इस तरह ये भी एक सेट नहीं बन सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि फेवरेट किसकी कौन सी बुक है। तो यहाँ पे वो कलेक्शन हो ही नहीं सकती। तो कौन से दो ऐसे हमारे पास सेट आ गए जो हमारी इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहे, ये दो सेट। तो ये दो सेट हमारी जो डेफिनेशन है वेल डिफाइंड वाली, उस पर पूरा उतर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनको हम शामिल करेंगे सेट में। और ये एक वाज़े मिसालें हैं कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, और उर्दू में जिसे हम कह रहे होते हैं सेट के लिए, वाज़े चीज़ों के मजमुए का सेट। अब हम यहाँ देखेंगे कि सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, किन किन तरीक़ों से हम सेट को लिख रहे होते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ सेट।
कितनी फॉर्म्स में सेट लिखा जाता है? नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसको उर्दू में कह रहे हैं हम बयानिया सेट, सेट का वो तरीका जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो। उसके बाद है टेबुलर फॉर्म, इंद्राजी सेट, बिल्डर फॉर्म, तरकीम साज सेट। 3 फॉर्म्स में सेट लिखे जा रहे हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जैसे कि ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि किसी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना यानी बयान कर देना, सेट की वो शक्ल जो डिस्क्राइब की हुई हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक ऐसा सेट है जिसका नाम A है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसमें क्या डिस्क्राइब हो रहा है? ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हों, उसका सेट। अब सेट बना हुआ नहीं है लेकिन डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, बी सेट, यानी नाम उसका क्या है? बी है। इसमें कहा जा रहा है अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ऐसा सेट जिसमें पहले 5 इवन नंबर जुफ्त तादाद मौजूद हों। ये भी सेट बना हुआ उन 5 नंबर्स का नहीं है, सिर्फ यहाँ क्या बताया जा रहा है? डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो है, दोनों एग्जाम्पल हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की हैं। अब हम आते हैं अपने टेबुलर फॉर्म की तरफ, और इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स को हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि वहाँ हम इसे कैसे लिखेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं टेबुलर फॉर्म को, कि टेबुलर फॉर्म में हम सेट किस अंदाज में देख रहे होते हैं। मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ही की एग्जाम्पल को उठा के टेबुलर की तरफ लाती हूँ। ए सेट है कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, सेट का नाम हो गया, इसमें सेट का नाम होता है। ए सेट है, कैलरी ब्रैकेट में लिखा जाता है। क्या लिखना है? नेचुरल नंबर लिखने हैं। कितने लिखने हैं? लेस देन 6 लिखने हैं। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से और स्टॉप हो जाना है 6 से लेस देन करना है, तो 1 2 3 4 और 5 ये हो गए लेस देन, क्योंकि 6 तो उसके अंदर हो जाएगा, तो ये हम लेस देन की शक्ल दे रहे हैं, तो हमारे नंबर आ गए 5, कैलरी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और ये बन गई टेबुलर फॉर्म। यानी ये चीज़ डिस्क्राइब की हुई है और इसी को हमने टेबुलर फॉर्म में क्या कर दिया? सेट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह सेट बी को देख रहे हैं, अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। बी नाम हो गया, कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखना है? फर्स्ट 5 इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से डिविजिबल हमारे खुद 2 हो जाता है, 4 6 8 और 10, क्योंकि कहा गया है फर्स्ट 5 नंबर हो गए। ये दोनों फॉर्म किस फॉर्म में आ गई? ये दोनों सेट किस फॉर्म में आ गए? टेबुलर फॉर्म में आ गए, जिसमें सेट क्या होता है? इंदराज किया हुआ होता है और उसके लिए सेट का नाम होना ज़रूरी है, कर्ली ब्रैकेट होना ज़रूरी है, ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद जितने इसके अंदर नंबर्स होंगे ये इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी फॉर्म बिल्डर फॉर्म की तरफ। बिल्डर फॉर्म यानी तरकीम साज तरीका कौन सा होता है? उन्हीं एग्जाम्पल्स को उठाते हैं। ये असल में बिल्डर फॉर्म होती है कि सिंबल्स इसमें होते हैं, उन सिंबल्स के ज़रिए से हमें पहचानना होता है कि ये सेट जो लिखा हुआ है तो ये किस एलिमेंट्स के ऊपर बना हुआ है, कितने एलिमेंट्स शामिल हैं, क्या कहा जा रहा है, ना उसमें डिस्क्राइब किया हुआ होगा, ना वो टेबुलर फॉर्म की तरह वाज़े होगा। सैम्बल से हमें पहचानना होगा। तो सैम्बल किस तरह की, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को लूँ कि सेट ए है, तो ये सैम्बल्स क्या हैं? अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये हमारा x से स्टार्ट हो रहा है, x स्लैश आएगा जिसको हम पढ़ेंगे सच दैट x बिलोंग किससे कर रहा है? ये बिलोंग की साइन हो गई, बिलोंग टू कौन से नंबर? नेचुरल नंबर n, और इसके बाद ये होगा कॉमा। ठीक है, 2 पोर्शन में हो जाएगा, 2 पार्ट्स में हो जाएगा। एक में हमने ये बताना है कि हमें किस से नंबर लेने? नेचुरल नंबर से, और x हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। इसके बाद हमें रेंज बतानी है। रेंज कितनी है? लेस देन 6 की है, यानी वो जो हमारे x होंगे, जितने भी x वो लेस देन है
साइन लेस देन की किससे, 6 से। यहाँ हो जाएगी रेंज, यहाँ हो जाएगा किससे बिलोंग करता है। अगर होल नंबर से बिलोंग करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, W होल नंबर के लिए। इवन नंबर से बिलोंग करेगा तो E हो जाएगा। पढ़ा जाएगा X सच दैट X बिलोंग टू इवन नंबर E, और जो भी उसकी रेंज हमें बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक है, तो वो रेंज हमने लेस देन करके शो कर देनी है। इसी तरह ओड नंबर होगा तो वो भी इसी तरह पढ़ा जाएगा कि X सच दैट X बिलोंग टू ओड नंबर O, और इसके बाद कहाँ तक रेंज है, रेंज बता दी जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल है अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। इवन नंबर वाला हमारे पास आ गया। हम इसको कैसे शो करेंगे, B X हमारा है, X कितना, सच दैट X बिलोंग किससे कर रहा है, बिलोंग कर रहा है इवन नंबर से, इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। सच दैट X बिलोंग टू E, कॉमा रेंज कितनी है, फर्स्ट 5 नंबर हैं, यानी हमारे फर्स्ट 5 नंबर हैं तो वो फर्स्ट हमारा नंबर 1 हो सकता है, तो इसमें 1 तो आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फर्स्ट जरूर है लेकिन इवन हमें पता है कि 2 होता है। 2 से कहाँ तक, नंबर्स है 5 तक, तो हमें पता है कि 2, 4, 6, 8 और इसके बाद होता है 10 तक हमारे नंबर बनते हैं इवन के 5 नंबर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे कि वो 10 तक होगा। ठीक है, तो इवन नंबर हमारे हो गए 2 to 10, यानी 2 से 10 तक के ये 5 नंबर कहलाएंगे और वो होंगे इवन नंबर। और इस तरह बिल्डर फॉर्म में हमें जो पहचानना है अपने एलिमेंट्स को सेट के अंदर लिखे हुए, वो सैम्बल्स के जरिए से पहचानना होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सेट। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, और इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस जो है वो हम अपनी अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।